Hello students, welcome back to my channel. I hope you are healthy, happy and learning. So in this class we are going to start with another part of the chapter that we started in last class. हमने last class में class 6th का chapter body movement start किया था और अब हम इसका next part start करने जा रहे हैं. तो इससे पहले मैं आपको एक बार recapitulate करा देती हूँ कि हमने last class में क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था movement के बारे में और हमने स्केलेटन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था और हमने पढ़ा था सारे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं. 5 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे हमने. रिकॉल कराऊँ मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख के कौन से जॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. और इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम को लेके. तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे पार्ट्स जो स्केलेटन सिस्टम के अंदर आते हैं, राइट. तो सबसे पहले तो स्केलेटन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा. थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है, बट इससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हम इसमें पढ़ेंगे. ऑल राइट. सो स्केलेटन इज़ कॉल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी. सारी ये बोलते हैं ना हड्डियों का ढांचा, तो बोन्स के फ्रेमवर्क को ही हम स्केलेटन बोलते हैं. हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. कैसे? देखिए, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को, ठीक है. और स्केलेटन हेल्प करता है मूवमेंट में. मसल्स की हेल्प से ये हमारी बॉडी को मूव करने में भी हेल्प करता है. अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटन के मेन पार्ट्स जो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. सबसे पहले तो हम बात करेंगे. अच्छा, इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बता देती हूँ. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं टोटल, कोई मुझे बता सकता है? वी हैव 206 बोन्स, ओके. और बेबीज़ में ये 300 भी एक्सीड कर सकती हैं. तो बेबीज़ में ज़्यादा बोन्स होती हैं और जब वो बेबीज़ बड़े होते हैं तो वो बोन्स जो होती हैं ना वो जॉइन हो जाती हैं तो वो एक बोन बन जाती है, तो इसलिए वो बड़े होके बोन्स कम हो जाती हैं. सो ह्यूमन बॉडी में वैसे कितनी बोन्स होती हैं? 206. कीप दैट इन माइंड. तो सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं. स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स. 8 होती हैं हेड में और 14 होती है फेस में. एंड स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है ना. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो कि है हमारा स्कल. इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, आपको इजी रहेगा समझने में. ये देखिए, ये स्कल है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, राइट, ताकि आप अच्छा अपना दिमाग यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमें स्कल प्रोवाइड किया है. चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं बैकबोन के बारे में. तो बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स जिनको हम बोलते हैं वर्टीब्रे. इसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है. और जिनके पास ये प्रेजेंट होता है ना उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है. इसके बारे में हम डिटेल में कभी और जानेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको नहीं बताती. चलिए, इसकी भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ. ये देखिए, ये हमारा रिब केज और उसके आगे ही दिखेंगी आपको हमारी बैकबोन, राइट. ये हमारी बैकबोन है और ये रिब केज है, ठीक है. रिब केज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले हम बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है और ये बेंड और ट्विस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है. हमारी बैक को, हमारी बॉडी को मूव करने में, बेंड करने में हेल्प करती है हमारी बैकबोन. तो आपने देख लिया, ये हमारी बैकबोन है, ठीक है. और ये है हमारा स्कल. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिब केज के बारे में. जैसा कि मैंने आपको इसमें भी पिक्चर में दिखाया था रिब केज, ये होता है हमारा रिब केज जिसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और ये बैकबोन से जॉइंट होता है, ठीक है, एट द बैक एंड द टू द चेस्ट इन फ्रंट. सामने चेस्ट से जॉइंट होता है और पीछे बैक से जॉइन होता है, बैकबोन से. और ये हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि आपको पता है इन्हीं पार्ट्स के बीच में ही हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है. द मिडल स्पेस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी, ठीक है. जो मिडल पार्ट होता है ना ये, दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी. तो यही हमें रिब केज के बारे में पढ़ना था. इसके बाद हम पढ़ेंगे
शोल्डर बोन्स के बारे में। तो हमारी जो शोल्डर बोन्स होती हैं उनके दो पार्ट्स हैं। अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। बड़ी क्लासेस में आप एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। तो दो पार्ट्स कौन से हैं? क्लेविकल और स्कैपुला। जो कॉलर बोन होती है, आप फील कर सकते हैं अपनी कॉलर बोन, राइट, उसको हम क्लेविकल बोलते हैं। और जो हमारा शोल्डर ब्लेड है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ये हमारे शोल्डर बोन्स क्या करती हैं? हमारी अपर आर्म को हमारी बॉडी से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये है हमारी अपर आर्म और ये है हमारी बॉडी, इनको कनेक्ट करती हैं ये बोन्स, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है स्केलेटन में। फिर हम पढ़ेंगे पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स हमारे लोअर रीजन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। हमारे एब्डोमेन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जो हमारा वेस्ट से नीचे वाला पार्ट होता है ना बेटा, वो होता है हमारा पेल्विक रीजन। तो ये हमारे एब्डोमेन को सपोर्ट करती हैं, हमें बैठने में उठने में हेल्प करती हैं, राइट। एंड इन फीमेल्स इट इज़ ब्रॉडर बिकॉज इट सपोर्ट्स चाइल्ड बर्थ। तो यही हमारी पेल्विक बोन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद लेट अस स्टडी दैट हाउ डू मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। अब मसल्स जो होती है ना वो बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं टेंडन्स के थ्रू, ठीक है। मसल्स और बोन्स अटैच होती हैं और बीच में क्या होता है? टेंडन्स। तो ये हमारी जो मसल्स हैं वो पेयर्स में वर्क करती हैं, यानी कि दो मसल्स एक साथ वर्क करती है। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी रिलैक्स करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा हो जाना, टाइट। आप अपनी हाथ को टाइट से बंद करो, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। अपने हाथ को छोड़ दो खुला, तो ये रिलैक्सेशन है, राइट। तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी वाली रिलैक्स करती है। चलिए अब हम देखते हैं, हमने एनिमल्स में, हमने ह्यूमन बींग्स में तो देख लिया कि कैसे मूवमेंट होता है, पर हमें अब ये भी देखना है कि और एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमारे नेबर्स हैं, हमारे आसपास रहते हैं, है ना। तो इनके बारे में भी जानना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म को और क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं ना, क्योंकि ये सॉइल को नरिश कर देते हैं। चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं अर्थवॉर्म की। तो इसमें कोई भी बोन नहीं होती, ठीक है। इनकी बॉडी रिंग लाइक सेगमेंट से बनी है, देख सकते हैं आप, ऐसे 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 ये रिंग्स हैं, राइट। और ये अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यानी कि टाइट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए कॉन्ट्रैक्शन है ना, टाइट हो गया, एकदम शॉर्ट हो गया है। और ये यहाँ से ये एक्सपेंशन है क्योंकि ये रिलैक्स है, ठीक है। इसके टाइनी ब्रिसल्स होते हैं, या ये हमें इस पिक्चर में दिख नहीं रहे, बट इनके टाइनी टाइनी ब्रिसल्स होते हैं जिससे ये ग्राउंड को ग्रिप कर लेते हैं। जैसे हमारे हैंड्स होते हैं वैसे इनके ब्रिसल्स होते हैं, तो ये ग्राउंड को ग्रिप कर लेते हैं और ऐसे ही मूवमेंट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्नेल नाउ। स्नेल की एक हार्ड शेल होता है, जैसा कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये इसका हार्ड शेल होता है, ठीक है। ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। क्योंकि जब इसको खतरा होता है, जब इसको ऐसे लगता है कि कोई खाने आ रहा है या कोई इसको अटैक करने आ रहा है, तो इसके अंदर घुस जाता है। फिर वो इतना हार्ड शेल होता है कि कोई इसको तोड़ नहीं पाता, ठीक है। नाउ मस्कुलर मूव फुट हेल्प्स इन द मूवमेंट, ठीक है। जो इसके आप पैर देख सकते हैं क्या, थोड़े थोड़े इसके पैर होते हैं, ठीक है, उससे चलता है ये, बहुत स्लो स्लो चलता है। और अपने पीछे पीछे ना एक ऐसा 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 स्लाइमी सा कुछ छोड़ के चलता है। तो कहीं से भी ये जाता है ना, तो इसको पूरी ऐसे आपको ऐसे ऐसे चलती हुई इसके पीछे पीछे एक ट्रेल मिलेगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉकरोच। ओ माई गॉड, आई एम सो स्केर्ड ऑफ देम। एक तो ये उड़ते हैं, राइट। अगर ना उड़ते तो फिर भी हमें इतना डर नहीं लगता, पर ये उड़ने वाले कॉकरोचेज आर सो स्कैरी, राइट। तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। विंग्स के बारे में तो हमें पता ही है, उड़ के इतना खतरा मचा देते हैं लोग, है ना। तो इनके देखो 3 पेयर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक पेयर यानी कि 2 लेग्स, तो 3 पेयर्स यानी कि 6 लेग्स। तो इनके 6 लेग्स होते हैं और लेग्स हेल्प इन वॉकिंग एंड विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग, ठीक है। तो ये ऐसे मूव करते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ना वो हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, यानी कि जो इनका आउटर पार्ट होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिश। फिश की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड।
स्ट्रीमलाइंड एक शेप होती है, जैसे आपने देखा होगा बोट की ऐसे शेप होती है ना, ताकि वो पानी में अच्छे से तैर पाए। उसी तरह से फिशेस की भी आगे से ऐसी शेप होती है फेस की, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो ये उनको स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड यूजेस मसल्स एंड फिन्स फॉर मूवमेंट। ये जो इनके जैसे हमारे हैंड्स होते हैं वैसे फिशेस के पास फिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये मसल्स और फिन्स का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए। टेल फिन्स हेल्प इन पुशिंग वाटर बैकवर्ड। जो इनकी ये टेल पे होते हैं ना फिन्स, ये पानी को पीछे या आगे पीछे वो करने में हेल्प करते हैं, जिससे फिश आगे बढ़े और पानी पीछे जाए। तो ये फिन्स हेल्प करते हैं इनकी, ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स जो होती हैं दे हैव लाइट बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट। दिस इज देयर चेस्ट, राइट, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट एंड लाइट बोन्स। अंदर बोन्स होती हैं, वो तो हमें दिख नहीं रही हैं अभी। तो इनकी जो चेस्ट मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। विंग्स एंड मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग। अब इनके पास विंग्स भी हैं तो ये उससे उड़ती भी है। अब इनके पास है हिंड लिम्स दैट आर यूज्ड फॉर वॉकिंग दीज, ठीक है। इनके लेग्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हिंड लिम्स। तो ये इनको हेल्प करता है वॉकिंग और पर्चिंग में। ऑल राइट, सो दिस वॉज इट। इसके बाद हम देखते हैं स्नेक। स्नेक के बारे में भी ज़रा जान लेते हैं। तो स्नेक के पास लिम्स नहीं होती। लिम्स यानी कि दे डोंट हैव आर्म्स एंड दे डोंट हैव लेग्स। लिम्स का मतलब होता है आर्म्स एंड लेग्स। इनके पास दोनों ही नहीं है, राइट। इनके पास बस टेल है लंबी सी। तो देयर बॉडी हैज़ मैनी वर्टिब्रे एंड रिब्स। ये अंदर इनके रिब्स होती हैं, वर्टिब्रे होती है, ठीक है। जिगजैग मैनर में चलता है, ऐसे 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 चलता है, राइट। और अपनी मसल्स और रिब्स का यूज़ करता है। ऑल राइट, तो ये हमने पढ़ लिया और भी एनिमल्स के बारे में कि ये कैसे मूव करते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आप लोगों को आंसर करना है कमेंट्स में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ऐसा कौन सा जॉइंट है जो अलाउ करता है मूवमेंट सारी डायरेक्शंस में। कौन सा जॉइंट था, मैं आपको हिंट देती हूँ। ये हमारे शोल्डर में होता है और ये हमारे हिप जॉइंट में होता है। तो अब आप मेरे को बता दो जल्दी से कमेंट्स में। And if you like the video, then subscribe to the channel, like, comment and share, and have a nice day. Keep learning. Bye.